दोस्तों, ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है और एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश के 73% यूथ ओवर थिंकिंग से ग्रसित है। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को कम कर देता है। हाल ही में हुई एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता को 43% तक कम कर देती है। कुछ स्टडीज में यह भी पता चला है कि जो लोग कम सोचते हैं यानी एक लिमिट में ही सोचते हैं तो उनका दिमाग ओवर थिंकर्स के मुकाबले 22% तक अच्छे से काम करता है। इन सारे फैक्ट से आपको ये तो पता चल चुका होगा कि ओवर थिंकिंग कैसे हमारी दिमागी क्षमता को अफेक्ट कर रही है। अब बात आती है इस ओवर थिंकिंग समस्या का सॉल्यूशन क्या है, यानी हम ऐसा क्या करें जो ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म किया जा सके। आपकी इसी समस्या का समाधान के लिए मैं लाया हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हो तो आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान ओवर थिंकिंग क्यों करता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। नंबर 1 रीजन है डोंट लिव इन प्रेजेंट। ज्यादातर केसेस में ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण यही होता है। आप जो भी काम कर रहे हो उस वक्त अगर आपका ध्यान वर्तमान में ना लगाकर आप अगर पास्ट या फ्यूचर में लगाओगे तो यह आपके लिए ओवर थिंकिंग का कारण बनेगा। नंबर 2 फियर ऑफ लॉसिंग। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस डर के कारण भी ओवर थिंकिंग का शिकार बनते हैं। कोई सोचता है कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई सोचता है कि मेरी वेल्थ चली गई तो क्या होगा। अब बात करते हैं कि आखिर हम इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आप लोगों को केवल 4 टिप्स देना चाहूँगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो ओवर थिंकिंग की नाम की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नंबर 4 एक्सेप्ट दैट यू आर ओवर थिंकर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको मानना होगा कि हाँ, आप जरूरत से ज्यादा सोचने वाले इंसान हो, तभी ये ओवर थिंकिंग नाम की समस्या सोल्व हो पाएगी। इसलिए आप सबसे पहले ये स्वीकार करो कि हाँ, मैं ओवर थिंकर हूँ। नंबर 3 राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप जिस बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसे एक पेपर पर लिखो। लिखने से हम किसी भी क्वेश्चन के साथ ज़्यादा देर तक ठहर सकते हैं और अगर आप किसी क्वेश्चन पर गहराई से विचार करोगे तो चांसेस बढ़ जाती है कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। अगर समस्या का हल मिल जाए तो ठीक है और अगर ना मिले तो सोचो कि क्या मेरे ओवर थिंकिंग करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है लेकिन हम उसके बारे में सोच कर आसान चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है ना, कोई शंकाएं नहीं है तो बाहर वाले क्या खाक आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। जो भी शंकाएं हैं यानी डाउट्स हैं वो सब कुछ आपके अंदर है। आप जो चाहो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस जरूरत है लिमिट में सोचने की और हार्ड वर्क में स्मार्टनेस लाने की। नंबर 2 ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिविटी इंसान को किस तरह से प्रभावित करती है ये तो मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पॉजिटिव इंसान को हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं जिनका दिमाग नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है उन्हें सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम नजर आती है। इसलिए पॉजिटिविटी को अपनाओ क्योंकि पॉजिटिविटी कभी भी ओवर थिंकिंग का कारण नहीं बन सकती है। दोस्तों, ज़्यादा सोचना बुरा नहीं है, नेगेटिव सोचना बुरा है। पॉजिटिव आप जितना चाहें उतना सोचो, इससे आपका फायदा ही होगा। नंबर 1 लिव इन प्रेजेंट एंड कंसिडर दैट यू आर द बेस्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट में ना जीना मीन्स वर्तमान में ना जीना ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर समय प्रेजेंट में जीना संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आज अभी जो काम आप कर रहे हो उस वक्त अपना पूरा ध्यान उस काम में लगा दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप बेस्ट हो। आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, सूर्य और चंद्रमा की तुलना नहीं की जा सकती। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो आपको कुछ हद तक ओवर थिंकिंग से छुटकारा जरूर मिलेगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।